चलिए तो आज बात करती हूँ मैं तो वैसे खुद की ही बात ज्यादा करती हूँ। तो अपनी ही बात से शुरू करूंगी। अ, जैसे कि राजेश जी बताते हैं डेली कि आज पूर्णिमा है, मतलब कि चंद्रमा है जो चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है। तो उत्तराषाढ़ा मेरा ही नक्षत्र है। और उसके स्वामी हैं, उसके जो ग्रह स्वामी हैं सूर्य। बस इतनी ही जानकारी मुझे पता है अपने नक्षत्र के बारे में। और तो जब एक बार बात चली थी सेशन के दौरान ही, संगीता मैम जब नक्षत्रों की जिक्र कर रहे थे और राजेश जी, तो मैंने अपने नक्षत्र का बोला था कि मैम मेरा उत्तराषाढ़ा है और मेरा भी स्वामी सूर्य है। तो भाई, और इसीलिए शायद मुझे बहुत गुस्सा आता है भी। जो सूर्य, जैसे सूर्य के अंदर वो है ना अग्नि है, वैसे ही मेरे अंदर अग्नि है। मैं बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। तो मैंने उनसे ये बात बोल दी। तो मैम ने मुझे एक बात कही उस टाइम, एक छोटी सी बात। कहते हैं आप इसको इस ढंग से देख रहे हो कि सूर्य के अंदर अग्नि है इसलिए आपके अंदर गुस्सा है। आप दूसरी तरह देखोगे, सूर्य क्या है, सूर्य से आपको क्या सीखना है। सूर्य की जो है ना, ये देना, आपका जो गुण है ना, गुस्सा नहीं होना चाहिए, देना। तो एक छोटी सी बात कही थी कि आपको देना सीखना है। तो अब जब मैम ने बोला, उस दिन मैंने वो बात तो शायद मैंने थोड़ी सी सुनी और वो विस्मरण भी कर दी कि हाँ मैम ने मेरे बारे में ऐसा बोला था कि देना है। तो जब ये बात आई कि मैम बाहर जा रहे हैं और मुझे भी कुछ बोलना है, एक दो दिन टॉपिक कोई बोलना है, तो तो मैम की वो बात मेरे दिमाग में आ गई कि मैम ने कहा था मेरा नक्षत्र के बारे में जिक्र किया, तो आज मेरा ही नक्षत्र है और मुझे ही कुछ बोलना है। तो मैं क्या बोलूं, क्या दूं। मेरा स्वभाव मेरे नक्षत्र के अकॉर्डिंग मुझे देना है। तो मेरे पास मेरा ऐसा क्या है जो मैं दूं, जो मेरा ही नहीं है। तो मैं क्या दे सकती हूँ जो मेरा ही नहीं है, जिसमें मेरा कोई। तो मैं उसमें अब सोच रही थी बार बार कि क्या चीज ऐसी मेरे पास जो मैं सबको दूं, मेरा अपना। तो ज्ञान भी बाहर का लिया हुआ, जो मेरा नाम है वो भी बाहर से मेरे पेरेंट्स ने दिया, वो भी मैंने खुद से नहीं रखा। बड़े हुए, शादी हो गई, शादी के बाद नाम बदल दिया गया, वो भी उन्होंने रख दिया। उन्होंने ही अपने हिसाब से मुझे मोल्ड कर दिया। जॉब लगी तो जॉब में जो पद पर मिला वो भी सरकार ने दी, ये सब कुछ दिया। तो मेरा क्या चीज है, क्या दूं मैं। तो वो चीज चल रही थी। इस क्या दूं और क्या देने के पीछे सोचते सोचते, तो मैं ओशो की बुक्स पढ़ती हूँ, उनके प्रवचन सुनती हूँ। तो उनका एक प्रवचन सामने आ गया, उसको मैंने सुना और वो मुझसे इतना रिलेट कर गया। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ही बात को, जो ओशो जी ने इतने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की, जितना मैं समझ पाई, तो क्यों ना मैं वही बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज ये छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। ओशो जी की बात को मैं अपने जीवन में किस संदर्भ से समझने की कोशिश कर रही हूँ, और आप उस बात को कहाँ अपने जीवन में रिलेट करोगे। तो आज मेरा टॉपिक यही रहेगा। तो जैसा कि ओशो जी की जो प्रवचन होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि इंसान के अंदर तक गहरी चोट करते हैं। जो हमने अपने ऊपर एक आवरण से ओढ़ रखे होते हैं ना, वो उन आवरणों को खींच खींच के निकाल देते हैं। फिर कितना ही दुख क्यों ना हो, हम कई बार उन दुखों में एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं बात को। नहीं ऐसे कैसे, वो तो फिलोसफर थे और पता नहीं क्या कहा उनका था। हम तो जीवन जीते हैं, डेली की परेशानियां हम झेलते हैं, तो हमें पता है। तो ये हमारे अंदर से विचार उठते थे, मेरे अंदर से विचार विचार उठते थे। तो आज जो बात कर रही हूँ, तो उन्होंने एक कहानी से शुरुआत की थी उस अपने प्रवचन में। तो वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ ही अपनी बात भी करूंगी। तो कहानी है एक युवा साधु की, युवा फकीर की। वो निकला अध्यात्म की खोज में, खुद की खोज में, जानने के लिए कि कौन हूं मैं, क्या है ये विश्व, क्या ब्रह्मांड। तो इस खोज में उसने सारा, मतलब कि गांव गांव घूमा, शहर शहर, देश पहाड़ रेगिस्तान, मतलब कि पूरी दुनिया ही घूम डाली उसने। कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं था जहां वो नहीं गया हो। घूमता रहा, घूमता रहा।
बहुत यश कीर्ति हासिल भी किया, उसने ज्ञान अर्जित किया, सब कुछ किया। और जब घूम फिर कर जब वो अपने देश वापस आया, तो वो तब तक वो बूढ़ा हो चुका था। ऑब्वियस है, बहुत साल लग गए उसको। गया तो जवान था, आया बूढ़ा था। जब वो अपने देश पहुंचा तो वहां के राजा ने उसका खूब स्वागत किया, भव्य स्वागत किया उसका। और उसके चरणों तक में लेट गया वो। उसने कहा कि तुम्हारे तुमने इतना यश पाया, तुम्हारे साथ मतलब कि हमारे जो देश की कीर्ति थी वो भी दुनिया में फैली, तुम्हारी वाणी के साथ। तुमने वहां जाके बोला, सीखा, जो भी किया। जो हमारी देश की संस्कृति थी वो भी गई बाहर, दूसरे देशों में लोगों को पता चला हमारे देश के बारे में। तो मैं तो बहुत ऋणी हूँ आपका, बहुत ज्यादा। तो अ, उसने और उसने फिर एक क्वेश्चन किया, जब तारीफ कर दी, सब कुछ कर दिया। तो क्योंकि राजा और वो साधु बचपन के मित्र थे, तो उसने उससे पूछा कि ये तो बात ठीक है, तुम बहुत घूम आए, सब कुछ कराए, तुम मेरे लिए क्या लाए? इतना सब कुछ, इतने दुनिया में देश दुनिया घूमे हो, कुछ ना कुछ तो लाए ही होंगे मेरे लिए। और फकीर जो था, साधु, बोला, कहता कि ये बात मुझे पता थी कि जब भी मैं वापस लौटूंगा तो ये क्वेश्चन तुम करोगे कि तुम्हारे लिए क्या लाया। अब वो कहने लगा, फकीर कहता कि मैंने इतनी दुनिया घूमी, इतना सब कुछ घूमा, जहां भी जाता मेरे दिमाग में हमेशा ये प्रश्न, ये चीज रहती थी कि तुम्हारे लिए क्या लेकर जाऊं जो तुम्हारे योग्य हो। और फिर मैं हर बार सोचता कि तुम तो राजा हो, और तुमने भी तो इतने सारे देश जीत लिए हैं, अपने देश की साम्राज्य बढ़ा लिया, सीमाएं बढ़ा ली, इतने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए। हर चीज तुम्हारे महलों में मौजूद है। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है? तो फिर मैं क्या लेके जाऊं? ऐसी कौन सी चीज लेके जाऊं जो तुम्हारे पास ना हो? तो कहता कि मुझे कुछ नहीं मिला, आखिरकार ढूंढ के मुझे एक चीज मिल गई, और वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। राजा भी थोड़ा खुश हो गया, और उसको हुआ हैरानी की ये चलो अच्छा है, मेरे लिए कुछ लाया है। पर अंदर से वो उसके अंदर मतलब कि जैसे कि हम लोगों के अंदर भी चैटिंग चलती है कि सामने कह तो रहा है व्यक्ति, पर है क्या? झोली फटे हुए इसके कपड़े हैं, छोटी सी इसने झोली टांगी है, और दिखाई तो लगता नहीं है कि ये कुछ लाया होगा मेरे लिए। पर फिर भी वो शांत रहा, चुप रहा, उस टाइम बोला नहीं। तो उधर से फकीर बोल रहा था कि उसने, जब राजा ने पूछा उसको कि फिर दो मुझे जो तुम मेरे लिए लाए हो, उसने कहा नहीं, जब तुम अकेले होगे ना, एकांत में होंगे, मैं तब तुम्हें दूंगा ये। तो अब राजा की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ऐसी भी क्या चीज है जो बिल्कुल वो एकांत में देना चाहता है मुझे। चलो, बड़ी उत्सुकता से उसने वो दिन बिताया। दरबार खत्म हो गया, सारे जो उसके दरबारी गण थे वो चले गए। तो वो उस फकीर को लेके अपने महलों में आ गया, और बैठाया उसको, और पूछा तुरंत वही बात कि अब बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। तो उस फकीर ने अपनी झोली में से एक छोटा सा दर्पण निकाला, शीशा, जो जो हम लोगों के घरों में भी होते हैं, छोटे छोटे बड़े सभी शीशे होते हैं। एक हाथ का मिरर भी होता है, छोटा सा मिरर, हाथ का था उसका। वो निकाला और उसने दिया। अब राजा हैरान कि ये, इसको सबसे ज्यादा मतलब कि इतनी दुनिया में इतना ढूंढने के बाद इसको सिर्फ ये छोटा सा दर्पण मिला है। तो तो फकीर ने कहा, कहता मुझे सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज जो लगी ना जीवन में, और सारे घूम फिर के, ये दर्पण ही सबसे ज्यादा मुश्किल लगा भी। इससे टिपिकल चीज कोई हो नहीं सकती अब हम सभी के जीवन में। भी मैंने जब सोचा भी तुम्हारे पास हर चीज होंगी, तो ऐसा क्या चीज है जो नहीं है? ये दर्पण ही है। कहते वैसे देखने को तुमने अपने महलों में खूब शीशे लगा रखे हैं, सब कुछ है, पर और तुम रोज दर्पण भी देखते होंगे। उठ के हम सुबह उठते हैं, जब भी जाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है, बाथरूम गए, हाथ मुंह धोया, तो भी शीशे में ही देखते हैं अपना चेहरा, ठीक है ना? तो क्या वो सही मायने का दर्पण है? उस दर्पण में, उस शीशे में, क्या हम खुद को स- सही मायनों में देख पाते हैं? तो वो फकीर बोला कि ये जो दर्पण मैं लेके आया हूं ना, ये इसको साधारण मत समझना। ये मैं तुम्हारे उस याद के लिए लेके आया हूं कि जब भी तुम इस दर्पण को देखो, उसके अंदर अपना चेहरा देखो, तो तुम ये समझ पाओ, या ये इस पे विचार कर पाओ कि क्या तुम तुमने इतना साम्राज्य बड़ा खड़ा कर दिया, सब चीजें के योग्य तुम बन गए हो, क्या इस योग्य बन पाए हो कि तुम खुद को देख सको?
ये सिर्फ उस याद के लिए ये दर्पण है। तो वैसे तो दर्पण हम सबके घरों में होते हैं, तो ये क्वेश्चन अब हम अपने आप से पूछे कि क्या हम इतने काबिल हो पाए हैं, क्या हमने अपने आप को इतना समर्थवान बनाया है कि हम अपने आप को देख पाए, खुद को जान पाए, खुद को जान पाए हमारे अंदर है क्या चीज, क्या चीज है हमारे अंदर जो हम दें किसी को, जो हमारी खुद की हो। तो वही वो क्वेश्चन मेरे अंदर पैदा हुआ, तो ये कहानी आई। और इस कहानी से मैंने फिर जो ओशो के जो उन्होंने प्रवचन में जो इसका रिप्लाई कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने उसको अपनी बात से, अपनी चीज से रिलेट किया कि वाकई हम खुद को जानते ही नहीं है। सारी दुनिया को जान लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, है ना, और धन संपदाएं सब इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन अपनी तरफ मुड़ने का हम कभी भी कोई प्रयास करते ही नहीं। कितना प्रयास कर पाते हैं दिन भर में? आज हम 2 घंटे सुबह या 1 घंटा हमने ध्यान कर लिया, आंख बंद कर ली, विचार चले, ध्यान से उठ के बाहर जाते ही जीवन में वही अशांति। 1 घंटा शांति महसूस की है बस, कि कोई नहीं बोल रहा है तो शांति है। असली परीक्षा तो बाहर हो रही है हमारी। जैसे ही हम बाहर जाते हैं, पहले ही कौन हमारे सामने आता है? पति आ गया, उसने कुछ बात बोल दी, तो क्या, वो जिसको हम सोचे थे कि क्रोध, हमने, हमारे अंदर तो क्रोध नहीं है, हम बड़े शांति हैं, शांत मन से उठे हैं, लेकिन वो सामने उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, तुरंत हमारे बीच का क्रोध निकल के आके बाहर पड़ जाएगा। तो हम खुद को सब कुछ जान लेते हैं, पर खुद को ही जानने में समर्थ नहीं हो पाते। तो जो वो फकीर जो कह रहा था ना, कहता है कि ये जो दर्पण है ना, ये इसी की याद के लिए है। तो सबके जीवन में एक ऐसा दर्पण होना चाहिए जो उनको उनकी होने की याद दिलाता रहे। और वो दर्पण कहाँ है? कहाँ से मिलेगा वो ऐसा दर्पण जो उनको हर वक्त उनकी याद दिलाए, जिसमें हम हर टाइम अपना चेहरा देख सकें, खुद को देख सकें, हम बाहर बाजार में भी खड़े हों तब भी खुद को देख सकें, ऑफिस में बैठे हों खुद को देख सकें। क्योंकि हर जगह तो हम ये जो आर्टिफिशियल जो बाहरी जो हमारे ये जो दर्पण है, इनको तो लेके घूम नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो हर वक्त हमारे साथ रहे? तो वे कहते हैं चित्त का दर्पण। अपने चित्त को दर्पण बनाओ। और वो कैसे बनाएं, कैसे संभव हो पाए उसको बनाने का? वो कहते हैं जब कोई भी इंसान अपने जीवन को घिसता है ना, घिसना मीन्स जीवन की हर परिस्थिति में से जब गुजरता है, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में से गुजरता है, और उसमें कोई शिक्षा लेता है, कोई भी घटना घटी जीवन में, उससे हमने क्या सीखा, क्या अनुभव आया, उससे, उन अनुभवों से उस चित्त के दर्पण का निर्माण होता है। जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम, बंधन है, कुछ भी है, जब वो जो उस चित्त पे पड़े हुए हैं, यानी कि दर्पण तो हमारे अंदर मौजूद है अंदर, पर उसके अंदर जो इतनी डस्ट चढ़ी हुई है ना हमारी, क्रोध की, ईर्ष्या की, जलन की, और बहुत सारे अहंकार की, ठीक है ना, उसके उसने इतना धुंधला कर दिया उस दर्पण को कि हमें पता ही नहीं कि हमारे पास है, वो अवेलेबल है। तो जब हम उसको घिसते हैं, यानी कि हमारे जो मन को भी हम घिसाव करते हैं, उसका चमकाने की कोशिश करते हैं, तब वो हमारा वो दर्पण निकल के हमारे पास बाहर आता है। और ताकि उसमें हम देख पाते हैं, फिर हम हर बार हम अपने आप को देख पाते हैं कि ये देखो, अब यहाँ मेरी ईगो हर्ट हो रही है इस घटना को लेके। किसी ने कुछ कहा था, अभी तक तो मैं बड़ा अपने आप को लीपा पोती करके बैठी थी कि मेरे को तो कभी गुस्सा नहीं आता और ना मेरे अंदर अहंकार है। लेकिन जब छोटी सी कोई घटना घटती है, तब अगर हम अपना बिहेवियर देखते हैं ना, भी क्या, ये जो बात हुई, ये जो घटना घटी, इसमें मैंने जो रिएक्शन दिया, ये किस वजह से दिया? क्या मेरी ईगो हर्ट हो गई इससे? तो इसका मतलब मेरे अंदर ईगो भी है। मैं पैर पटक कर भी अगर चली जाती हूँ ना, मेरी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हाँ, ये ईगो हर्ट होगी इसकी।
चाहे ऊपर से मैं कहती रहूं मुझे नहीं 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 मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ तुम्हारी बात का, लेकिन मेरा उस स्थिति से पैर पटक कर जाना ही मेरी ईगो हर्ट कर गया। तो वो ईगो भी है। जब हम उस ईगो को हटाते हैं उस घटना से, ध्यान पूर्वक देख के अपने अंदर झांक के कि ये पूनम तुम्हारी ईगो हर्ट हुई, इस ईगो का जो आवरण चढ़ा हुआ है तुम्हारे चित्त पे, हटाओ इसको। मैं वहां से उसको हटाऊंगी। बड़ा कष्ट होगा उस ईगो को छोड़ना भी। क्यों भाई, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं कैसे, ना, सामने वाले ने ऐसा किया मैं अपना दोष भी सामने वाले पे डालूंगी। पर जब हम उस ईगो को एक साइड रखना शुरू करते हैं ना, तो कष्ट तो होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद बड़ा हल्कापन महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे एक लेयर सी उतर गई। तो हमें अपने जीवन में अपने आप को देखते हुए उन लेयर्स को ऐसे ही, मतलब कि जैसे कहते हैं ना नोच के उतारना, वो नोच के उतारने जैसी है, इतनी चिपकी हुई है ना वो लेयर्स, हमें पता ही नहीं चलता, वो हमारे पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन गई है। अब हमें पता ही नहीं चलता कि वो ईगो था। हमें कहते नहीं ईगो नहीं था, ये मेरे साथ घटी है घटना, तो मैं आपको बता रही हूँ अभी लेटेस्ट ही। और जब मैंने छोड़ा उस चीज को कि नहीं यार छोड़, बड़ा हल्का फील हुआ। तो वही बात वो कहते हैं कि हमें खुद के जीवन को घिसना है, खुद के मन को, जो पत्थर जैसा मन बन गया है ना इन सब चीजों से, इन सब की लेयर से क्या हुआ, उसकी सॉफ्टनेस जाती रही, पत्थर हो गया। अब जब हम उस पत्थर को घिसना शुरू करेंगे, चमकाना शुरू करेंगे ना, तो वो दर्पण निखर के आएगा हमारा, और उसमें हमें अपनी असली छवि दिखाई देगी कि हम असल में हैं कौन। क्या मैं पूनम हूं? क्या मैं एक प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ जिसका मैंने लबादा ओढ़ा हुआ है? प्राइवेट सेक्रेटरी तो तब तक हूं जब तक मैं रिटायर नहीं हुई। उसके बाद क्या हूं? उसके बाद घर आऊंगी तो पूनम हूं, और पूनम को भी कोई जानेगा नहीं। आखिर में हूं क्या? तो उसको जानना है। तो हम उस, जब हम ये लेयर्स हटाते हैं, उसको घिसते हैं अपने जीवन को, अपने मन को, तब ये हम अपने अपने आप को समर्थ बना पाते हैं। थोड़ा सा, थोड़ा सा सामर्थ्य पैदा होता है कि हम उसको देख पाए अपने आप को। तो मेन बात यह है कि जो खुद को जानने में कैपेबल बना लेता है, अपने आप को समर्थ बनाता है, वही परमात्मा को जान पाता है। जो हम सुबह साधना करते हैं, हम सोचते हैं हमारा, हम उस शून्यता, उस चेतन तत्व, जिस जो हमारा अस्तित्व है, हम उसको जान पाए। असली मायनों में हम तब जान पाएंगे, वो जब हम ध्यान में बैठेंगे तब उसका एहसास कर पाएंगे, अगर हम दिन में अपनी उस एक एक लेयर को निकालते हैं, अपने हर एक जो हम क्रियाकलाप करते हैं ना दिन भर के, उनमें अपने आप को हर बार हर चीज को अपने आप को एनालाइज करते हुए तब देखते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि जो खुद को देख पाने में समर्थ बना लेता है ना, तो वो परमात्मा को भी जान पाता है। और जो खुद को नहीं जान पाया ना, चाहे बाहर का कितना ही ज्ञान ओढ़ ले, कितना ही जान ले, कुछ भी किताबें पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, कुछ भी कर ले, वो नहीं जान पाता जब तक अपने हमारे भीतर का हम दिया नहीं जलाते ना, अपना भीतर का दिया, कभी रोशनी पैदा नहीं होगी। बाहर कितनी ही रोशनी बिखरी हो, सूरज चमक रहा है, उस सूरज की रोशनी का भी कोई फायदा नहीं है। वो बाहर की दुनिया को तो उजियारा कर रहा है, बट हमारे अंदर अंधेरा ही है। हमारे अंदर का अंधेरा तब जाता है जब हमारे अंदर के अनुभव से, अंदर की घिसाई से वो एक किरण पैदा होती है। हम जैसे ना, हर चीज को कसौटी पे कसना, सुनार के पास भी जब सोना लेके जाते हैं ना, वो भी कसौटी, उसके कस होता है पैमाना, इसमें कितना सोना है, कितना पीतल है, कितना टांका लगा है, वो सब चेक करता है। जौहरी भी के पास भी लेके जाएंगे, हमें हमें तो लगेगा हर चमकता हुआ शीशा एक वो है ना, डायमंड की तरह चमक रहा है जी, हम तो भूल भुलैया पड़ रहे थे। हम जब जब लेके जाते हैं तब जौहरी ही बताता है कि ये डायमंड है या शीशा है, क्या चीज है। तो और वो उस खुद को, अब हम किसी और जौहरी के पास ना जाएं, किसी के पास सुनार के पास ना जाएं, ये अपना खुद का एनालाइज है। खुद के अपने अंदर झांक के देखना है कि जो मेरे अंदर वो कुछ ज्ञान का कुछ दिया जला भी है कि नहीं है, जो मैं बाहर की किताबें पढ़ी, मैंने कुछ किया, जो सीखा, क्या जब
रोज, डेली, क्या हम वाकई उस पर स्टैटिक रहते हैं? क्या जजमेंट कोई, हम तुरंत कोई जजमेंट नहीं पास करते बिना किसी की परिस्थिति को देखे? या हमारे अंदर कोई कंप्लेंट्स नहीं उठती? उठ रही हैं तो क्यों उठ रही हैं? क्या हम जाते हैं हर रोज सोचते हैं अपने इस बारे में? कितना वक्त देते हैं? नहीं देते। जानते ही नहीं है कुछ भी। तो वो कहते हैं कि खुद का, जब तक खुद का दिया नहीं जलेगा, तो बाहर कितना भी रोशनी हो, कुछ हो, वो आपके अंदर रोशनी पैदा नहीं कर सकता। और जिस दिन हमारे अंदर वो खुद का दिया जल जाएगा, तो उस जो हमारे अंदर का जो चित्त, हमारा दर्पण है ना, उसमें हमें हमें हमारी छवि है ना बिल्कुल क्लियर दिखेगी। और जब हमें हमारी, हम खुद को देख पाएंगे ना उसमें, तो हमें वहां परमात्मा भी दिखाई देगा। वहीं बैठा है वो, उसी उसमें। अब हम देखते तो है नहीं अंदर, हम बाहर से हर चीजों को भरने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मैंने घर बना लिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने गाड़ी ले ली, है ना, और मैंने इतना दान कर दिया, इतना ये कर दिया, मतलब कि हमने ये अहंकार छोटे छोटे से कर लिए कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ क्या नहीं। ठीक है। लेकिन असल मायनों में हम, अगर हम बड़ी गहराई से देखते हैं ना अपने खुद को, तो बड़ा खालीपन महसूस होता है। सभी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा अपने जीवन का वो खालीपन। जब आप अकेले बैठते हैं तब महसूस होता है कि सब कुछ है मेरे पास, मेरे पास घर है, बच्चे हैं, परिवार है, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक खालीपन क्यों है? क्यों खुश नहीं हूं मैं? क्यों दुख है फिर भी अंदर? क्यों शांति नहीं मिल रही मुझे? मैं तो सोचती हूँ भी क्यों, जब भी कभी मौका मिलता है, वैसे तो हम गुम रहते हैं, आज इस दोस्त से बात कर ली, इस फ्रेंड से बात कर ली, उससे कर ली, पर जब हम किसी से कोई बात नहीं करते और शांत मौन में बैठते हैं ना, तब अपनी असलियत वो अंदर से निकल निकल के आती है। बेचैनी उठती है। फोन उठा के देखते हैं बार बार, यार आज तो किसी की कॉल भी नहीं आई, आज मैंने किसी को कॉल नहीं किया, कोई किसी को मेरी परवाह है नहीं है। क्या चीजें हैं हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सब चीजें, अंदर, अंदर तो खालीपन है। उस खालीपन को हम फिर क्या करेंगे? हम शॉपिंग करने निकल जाएंगे, ड्रेस ले आएंगे, कुछ और चीज खरीद लाएंगे, मार्केट जाएंगे, यहाँ भी बड़ा अच्छा लगा, गमला अच्छा लग रहा है, हमारे घर की डेकोरेशन हो जाएगी, लाइट बदल देते हैं, ये बदल देते हैं, पर्दे बदल देते हैं, और फिर एक दिन अच्छा लगेगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन फिर वैसा ही, क्योंकि बाहर से तो भर लिया, अंदर, अंदर खाली है। सिकंदर की कहानी सुनी होगी सभी ने अपने जीवन में, बचपन में सभी ने सुनी है सिकंदर की कहानी। उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, सारा साम्राज्य उसके पास, एक छत्र राज्य था उसका। एक बार वो जा रहा था ऐसे ही, तो सामने से एक फकीर आ गया, साधु आ गया, और तो उसके जो सिपाही थे, और उन्होंने उसको धमका सा दिया कि साइड हट भाई, तो पता नहीं सिकंदर की वो कारवां आ रहा है। तो वो कहता कौन सिकंदर? कहता तेरे को सिकंदर का नहीं पता, उसने सारी दुनिया जीत ली। और ये कहता अच्छा, कहता तो सिकंदर को ना मेरा एक मैसेज देना, मेरा एक संदेश दे देना। उसने अपनी झोली में से एक छोटी सी सुई या कील टाइप उसने कुछ निकाली, छोटी सी थी, और कहा ये सिकंदर को दे देना, और कहना देखो, अमर वो भी नहीं है, अमर मैं भी नहीं हूं, मर के हम जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे उस परमात्मा के पास, उस सागर में जहां विलीन होंगे हम, तो वहां हम सब मिलेंगे। सिकंदर भी वहीं जाएगा, मैं भी वहीं। तो सिकंदर को कहना है कि ये मेरी एक अमानत है, वो रख ले, और मुझे वहां जाके दे देना। उसने वहां दिया सिकंदर को। सिकंदर को वो बात बड़ी गहरी लग गई कि मैं तो कुछ भी नहीं ले जा सकूंगा, जब जाऊंगा मरूंगा तो फिर ये जो राजपाट, ये सारा साम्राज्य मैंने इकट्ठा किया, ये किस बात का, क्या ले जा सकता हूं मैं? कुछ भी नहीं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एक सुई तक ले जा सकूं वहां पर, तो मेरा किस बात का मेरा घमंड है? तो उसने ये कह दिया था कि जब मैं मरूं, तो मेरी अर्थी जाए तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर हो, बाहर की तरफ ऐसे खाली मुद्रा में, ताकि सभी लोगों को ये बात पता लग सके, सब लोग चेत जाएं, जो मैं नहीं जान पाया, कि जाते हम सब खाली ही हैं, कुछ नहीं लेके जाते, जो हमने बाहर से जो इकट्ठा किया है, अंतर मन जो हमारा खाली रह गया, सब कुछ खाली ही जाना है सबको, बाहर से भरने से हमारा कुछ नहीं होगा। तो वही बात है, वो हम भी ऐसे ही खाली बैठे हैं, दुख में, अशांति में,
अंदर की तरफ मुड़ते ही नहीं है। भी अंदर किस चीज से भरे हैं अपने आप को? जो असली तत्व है, परमात्मा है, जो अंदर बैठा है, जिसके साथ हम बैठ के बात कर सकते हैं, उसकी तरफ तो हम देखते ही नहीं है, मुड़ते ही नहीं है। चले जाते हैं मंदिरों में, मन बेचैन उठता है, कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, थोड़ी देर वहां बैठेंगे, वहां घंटी बजाएंगे, थोड़ा शांति मिलेगी। शिवालय में चले गए, दिया जला दिया, शायद शांति मिल जाए। किसी शक्तिपीठ पे चले गए। लेकिन जब हम वहां भी जाते हैं, तो क्या सही मायनों में वो शांति मिल पाती है? मेरा तो अपना अनुभव है कि वहां भी ऐसा लगता है कि जैसे भागा भागे गए आगे। वहां ना तो उस शक्तिपीठ की ऊर्जा को महसूस कराए, क्योंकि वहां पे जाते हैं, मंदिर का पुजारी धमाधम धक्के मारता है, फटाफट निकलो 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 निकलो। 20 घंटों की यात्रा करके गए। खैर वीआईपी लोग तो पहुंच जाते हैं 2 घंटे में ही, एक आधे घंटे में उनको दर्शन हो जाते हैं, 10 मिनट उनको बैठने का मौका भी दिया जाता है। लेकिन हमारे जैसे आमजन जाते हैं, तो उनको तो ऐसे ही बाहर भगा दिया जाता है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो कहते हैं कि हम क्या करने आए थे? क्या मिल पाई हमें वो शांति? मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब खालीपन सा ही लेके आ जाते हैं वहां से भी। तो उस खालीपन को कहाँ से भरें? कहाँ से? तो ये उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, तो कहते कि आप जिस चीज को, ये जहां जा रहे हो ना, ये तो सिर्फ एक पत्थर की इमारतें सी हैं, और कुछ नहीं है। और ये भी लोगों के अहंकार से बनाई हुई है। देखा होगा मंदिरों में जाते हैं, वहां बाहर एक ना नेम प्लेट टाइप सी, या बाहर उनकी सीढ़ियों के पास ही लगा दी जाती है कि फला फला बंदे ने अपनी स्वर्गीय माता की याद में ये वो। तो क्या होता है, वो भी वहां उसका अहंकार आ रहा है, उस अहंकार से पूरी तो वो बिल्डिंग खड़ी कर दी है, और कहते हैं कि वो परमात्मा का घर है। तो क्या जिसकी शुरुआत ही वहां से अहंकार के उससे हो गई, जिसकी पहली ही सीढ़ी, क्या उस मंदिर में, उस भवन में परमात्मा दिखेगा हमें? परमात्मा जो इतना विशाल है, क्या होगा? ये क्वेश्चन सा होता है। और जब उन्होंने ये बात कही, तो वाकई अंदर झकझोरी कि हाँ, ये इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि परमात्मा इतना छोटा है क्या, कि किसी के बनाए हुए उसमें वहां रह जाए, और फिर हम उसको ढूंढने वहां जा रहे हैं। कहाँ मिलेगा फिर? कहाँ मिलेगा? वो कहते हैं कि जहां हो सकता है, जहां तुम बाहर ढूंढ रहे हो इन इमारतों में, मंदिरों में, शिवालयों में, वहां है ही नहीं वो, जहां ढूंढने जाते हैं। और जहां है, वहां हम खोजते ही नहीं है उसको। मैंने जब पिछली बार थोड़ी सी बात की थी, तो मैंने कंवर ग्रेवाल का एक शायरी बोली थी। मैं उस शायरी का नेक्स्ट स्टेंजा आज बोलती हूँ, आज उसके साथ बड़ा अच्छा रिलेट किया वो। तो 2 मिनट शायद एक्स्ट्रा हो जाएं, पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैं, या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूंगी। उसने उसी उसमें स्टेंजा में, हमने लास्ट टाइम जो बोला था ना, उसी से शुरू करती हूँ मैं पहले। उसने कहा, बंद जबाना दस खां मैनू किद्दां बोली दै, 9 दरवाजे लंघ के दसवां किद्दां खोली दै, बिना तेल बिना बत्तियां दीवा किवें जगदा है, बंद अखां नाल निराकार नू किवें टोली दा। उसके बाद वो कहता है, रोड ते बत्तियां बन के आ जा, झल समंदर दी, कोई गल सुना दे अंदर दी, ना मंदिर दी ना मस्जिद दी, पर कोई गल सुना दे अंदर दी। वो कहते हैं कि कोई मुझे मंदिर मस्जिद की नहीं, कोई जो अंदर की बात है ना, मुझे वो पता लगनी चाहिए। उसके बाद वो ये कहता है, पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बैने आ, तेरा पता नहीं मिलदा उंज नाम ता लैने आ, चुप्पियां भी लाइयां ने, मन फेर भी गंदा ਏ तेरे नाम दी महिमा भी रोजगार दा धंधा ਏ। फिर वो कहते हैं कि, पहले यहीं तक थोड़ा बताती हूँ, शायद समझ आया होगा। वो ये कहते हैं कि पत्थर की इमारतें हैं, जहां हम जाते हैं, सोचते हैं वहां मिलेगा,
फिर हम मौन में भी बैठते हैं वहां पर क्या है वहां, क्या तब भी हम मौन में बैठ पाते हैं? नहीं, मन फिर भी चल रहा होता है। ठीक है। और जो लोगों ने जो वहां पे आपके नाम की महिमा को भी एक रोजगार का धंधा बना रखा है, तुम बल्कि तुम्हारे नाम को भी बेच रहे हैं वो, ये मंदिर मस्जिदों में जाके ना परमात्मा के नाम पे बिक रहा है वो, आपने महसूस किया होगा वो चीज। ठीक है ना। बाहर परमात्मा के नाम पे पता नहीं क्या क्या बिक जाता है, चलो इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। ठीक है ना, बहुत कुछ महसूस करना उस चीज को, फील करके देखना वो चीजें, बिकता है बहुत कुछ परमात्मा के नाम पे। ठीक है। तो फिर वो ये पूछता है कि फिर मिलेगा कहाँ? मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, कहाँ मिलेगा? चुप बैठ जाते हैं तब नहीं, ये मन नहीं बोलता रहता है, क्या करें? तो ये कहते हैं, वो फकीर उसको जवाब देता है, फकीर कहता है, वेखी नी वेखी अड़िए, अंदर बोले कौन, बार जिन्हां नू लभदी, किते ओही सजन ना हो। अड़िए यानी दोस्त, उसको सहेली कहता है कि तू देख जरा, जिन लोग जिनको जिसको तू बाहर ढूंढ रही है, कहीं अंदर ही तो नहीं बैठा है जो बोल रहा है। हमारी आत्मा की आवाज देखा ना, जब हम कोई भी गलत काम या कुछ भी करने जाते हैं तो अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है, बट हमारा जो दिमाग है ना, वो उसको ओवर पावर कर लेता है, उस आत्मा की आवाज को तो हम भूल ही जाते हैं। तो वो अंदर बोलता है, हमारे अंदर हर काम में हर चीज में हमें बताता है, पर धीरे धीरे हम उसकी आवाज को चुप करा देते हैं, इतना चुप करा देते हैं संसार में घूमते हुए कि फिर वो बोलना ही बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो उसने वो ये बात कही, और उसके बाद वो ये कहता है कि बड़ा खोरू पाया ਏ ਕੁੱਟ ਤਬਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, कोई और ही अखां ने। भाई वो कहता है कि मंदिर मस्जिदों में जाओ, देखो खूब कीर्तन हो रहे हैं, आज भाई जी बैठे हैं कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर में हम करताले बजा रहे हैं, खूब बजा रहे हैं, शोर अपना कीर्तन भी कर रहे हैं, गा रहे हैं। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, वही चुगली चपाटी ये वो, इवन कि कई बार तो मंदिर के अंदर ही खड़े हैं तो वहां शुरू हो जाती हैं, देख उसने ये करा, देख वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वहीं शुरू हो जाते हैं। वो जो कीर्तन सुना है ना, उसका 1% भी हमारे अंदर जाता ही नहीं है, हम वहीं शुरू हो जाते हैं। लंगर में क्या बना होगा वहां क्या हुआ। तो ये चीज मैंने महसूस की, मैंने अनुभव करी है, और हंसी भी आती है। देखो अभी हमने, भाई जी ने जो शब्द बोले थे अभी हमने सुना है, लेकिन उसने कहा, बोले कि मैं एक बार गुरुद्वारे में सुखमणि साहब के पाठ में गई, तो भाई जी ने जब पाठ खत्म किया तो उन्होंने कहा कि सब लोग बड़ी शांति से, इस शांति को मेंटेन करते हुए इस परिसर से, जो हॉल था, गुरुद्वारा हॉल था, उससे बाहर जाएंगे और वहां सामने लंगर हॉल है उसमें जाएंगे, और जो लोगों ने सब संबंधियों ने आपस में मिलना है तो वो वहीं अपना बातचीत जो भी करेंगे। वो बात कह के अपना स्टेज से नीचे उतर गया अपनी गद्दी से। लोग जो वहां थे वो फिर वहीं मिल गए, वहीं एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं कह रही हूँ अभी उन्होंने क्या कहा था कि बाहर जाके बात करो, आप यहीं शुरू हो गए मैडम, बाहर चलो। बल्कि मैं कह रही हूँ, और मैं वो मैंने खुद का एक्सपीरियंस ये किया। तो जब मैं बात कह रही थी, मैं अपनी बात से थोड़ी और डेविएट हो जाती हूँ कई बार चलते चलते फ्लो में। तो राजेश जी मैं क्या कह रही थी भूल ही गई हूँ, हमारी बात कहाँ थी? आप वो कंवल ग्रेवाल जी की शायरी पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कंवल ग्रेवाल की शायरी में। तो वो ये कहता है कि अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर उतरो, शायद वहां मिले जो वो परमात्मा बैठा है, और अपने खुद को जानने में ही हम उसको जान पाएंगे। कहते, जो उसका लास्ट स्टेंजा जो था, जो वो ये कह रहा था ना कि वो हम तबला कीर्तन करते रहते हैं, छेने खड़काते हैं, सारा कुछ बजाते हैं, शोर तो पूरा मचा रखा है, लेकिन वो आंखें, वो कोई और ही आंखें हैं जिनको वो तू दिखाई देता है असल मायनों में। अब वो आंखें हमें खुद की तलाश करनी है, क्या हमारे पास वो आंखें हैं? क्या हमारे अंदर हमने अपने वो देखने की काबिलियत को पैदा किया है, उस सामर्थ्य को पैदा किया है कि हम अपने अंदर झांक सकें, देख सकें? कैसे हम अपने इस मन को घिसें, कैसे उस चित्त का दर्पण तैयार करें कि जिसमें हम अपने खुद की छवि देखें और साथ ही उस परमात्मा को भी देख पाएं। तो आज शायद थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, थोड़ा कल हम इस पर आगे थोड़ा बात करेंगे। तो थैंक यू, आपने बड़े शांति से और उससे सुना मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू वेरी मच। दर्पण दिखा दिया। थैंक यू पूनम जी। थैंक शुक्रिया यू, पूनम थैंक जी, यू। शुक्रिया।
शुक्रिया, शुक्रिया। करें? थैंक यू पूनम जी। थैंक तो कहाँ थैंक यू ढूंढे पूनम हम? मैम। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मौन में, ना हाँ तो बाहर। हाँ ये वही वही ढूंढने की प्रोसेस तो कल पता लगेगी ना, कल थोड़ा हम बात करेंगे इस पे कि कैसे ढूंढे हम, कैसे वो रास्ते हमें नहीं मिलेंगे। बताया है ओशो जी ने। तो कल हम उस पे बात पे चर्चा करेंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए आज नहीं किया है। हाँ ठीक है। ठीक। क्योंकि खुद में तो है, ये तो पता है। हाँ पर वो तो तीसरी ढूंढे। आंख है कौन सी, कैसे हाँ खुले वो? हाँ वही 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 चीज ढूंढनी है। बल्कि वो दर्पण तैयार करना है ना, अभी हमारा दर्पण तैयार ही नहीं है। तभी तो दिखेगा, तभी तो उसमें परमात्मा की छवि दिखेगी। अभी हमारा दर्पण ही तैयार नहीं है। उन पे तो इतनी लेयर चढ़ी हुई है, धूल मिट्टी बाहर की, कि बिल्कुल। वो हट ही नहीं रही। हाँ हम वही भटक रहे हैं। मैं वही तो भटक कह रही रहे हैं। हूँ। वो इतनी सख्त लेयर चिपक गई है ना। जैसे हमारी स्किन है ना, ये स्किन है ना। हम्म। समझो कि हमारी स्किन ही बन गई है। अगर हमारी कोई स्किन को उतारे तो कितना दर्द होगा, और उस दर्द को झेलने के लिए हम तैयार नहीं है। बड़ा दर्द होता है। आप देखिए, एक ही बात आपका बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा, आपको जो लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा प्रिय है, ठीक है ना। आपने अपना 100% दे दिया। वही उसकी एक बात आपको चुभ जाती है। क्यों चुभ जाती है? कहाँ चुभी? क्या सच्ची में? ये कौन बोल बोल बात किससे कर रही हूँ मैं, मुझे पता नहीं है। सुनीता सुनीता जी जी। से। सुनीता जी जी, हाँ सुनीता जी, मैं एड्रेस करना चाह रही थी ना, इसलिए मुझे तो हाँ सुनीता हाँ। जी, बात यह है कि मैं अपना अनुभव अभी जस्ट लेटेस्ट का ही 2-3 दिन पहले का बता रही हूँ कि मेरा, फिर मैंने खुद को अनुभव किया कि ये जो बात चुभी मुझे, जो बहुत फील हुई, वो कौन था, किसको फील हो रही है? पूनम। पूनम की ईगो को। तो क्या मैं पूनम हूं? क्वेश्चन मेरा बिल्कुल खुद सही से कह रहे है। हो। मैं और पूनम कई हूं। बार ना, हाँ जी। बोल सकती हूँ मैं भी। मुझे जैसे अभी आपने बात करी कि भाई आपने बात कही और दूसरे को चुभ गई। हाँ कई बार कहने वाले का भाव कुछ और होता है, हाँ। और जिसको कही जाए वो उसका कुछ अर्थ और निकालता है, तो वही तो बात है ना। हमने जिसको चुभती है। चुभती है ना, क्योंकि उसकी यस। ज्ञान, उसकी प्रज्ञा उतनी ही है। यस। ठीक है ना। अब यहाँ बात कर रहे हैं, हम सामने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ बात अपनी कर रही हूँ कि मुझे चुभी। तो अब दूसरे वाले को तो हम कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमने मान लो नॉर्मल भाव में कह दी, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है कि हम्म। सामने वाले ने क्या समझा क्या नहीं। ये उसकी उसकी प्रज्ञा, उसकी जानकारी है। मैं यहाँ बात अपनी खुद की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। कि मैं बात कर रही हूँ कि मुझे किसी की बात महसूस होगी, तो महसूस हुई तो मेरा खुद से क्वेश्चन ये है, तो क्या जो ये बात महसूस हो रही है, जो चीज ये फील कर रही है, ठीक है कि नहीं, है ना, जो इतनी बिल्कुल। फीलिंग उठी जिसकी वजह से मुझे क्रोध आ रहा है, तो क्या ये जो हुआ है, तो क्या ये पूनम है, या बिल्कुल। पूनम की ईगो को हो रहा है हम्म। ना? असली हम्म। असली असलियत में कौन है? ये उसको जानना, जो हम बात कर रहे हैं ना कि खुद को क्या कैसे जाने। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो दुख आया ना, तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम ये जान पाए कि यार भाई, ये उसने कहा, वो किसको कहा? क्या मैं वो हूं जिसको कहा, जिसको मैंने अपने, इसकी बात को मैंने अपने ऊपर चिपका लिया? ये एक ईगो थी पूनम की, जिसको ये बात हर्ट हुई, है ना। वो ईगो की लेयर है। और बट मैं उसको मानने के लिए तो तैयार नहीं हूं कि ये मेरा ईगो है। और जब मैं उसको पूरा खुरेदती हूँ ना, खींचती हूँ उसकी एक एक परत को, तो दुख भी होता है साथ साथ, क्योंकि वो उतर रही है। इतने सालों से मेरे ऊपर चिपकी हुई थी वो लेयर। कल मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन फिर मैंने इसका इस निष्कर्ष ये निकाला कि क्या वो डिवाइन एनर्जी, क्या कोई ऐसी एनर्जी हमें ये संकेत दे रही है कि तुम वो नहीं हो, इनसे दूर हो, हाँ उनसे डिटैच होनी है। कि तो वही कहाँ ना, हमें अटैच होना है और कहाँ हमें डिटैच होना है। वो सेल्फ ये इंट्रो सिखा रही है एनर्जी। बिल्कुल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और फिर ये भी देखना है इस बात को कि क्या ये वाकई में हमने रियलाइज कराया, या ऊपर ऊपर से है। ओशो जी एक बात बिल्कुल। कहते हैं, ओशो एक बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको कहती हूँ। कहते हैं कि हमने ना, सबकी, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हमारे अंदर घाव बन गए हैं, घाव बने हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम हाँ। बहुत गहराई से देखेंगे ना, अंदर हम्म। से हमारी, वैसे हमें देखने में हम बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कोई चेहरे पे कोई दाग नहीं, कहीं कोई चोट का निशान नहीं, कोई कुछ नहीं। बट जो अंदर जो गहरे दाग घाव बने हुए ना, उसको हम क्या करते हैं, उस टाइम अपने आप को, मन को समझा लिया, जैसे आज की डेट में मैंने अपने मन को समझा लिया कि किसी भी बात नहीं, शायद ये कोई मैसेज है, कोई डिवाइन वो है, और ये है वो है, और मुझे लगता है कि मैं शांत हो गई हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं शांत हो गई हूँ। क्या सही मायने में मैं शांत हुई थी? अगर मैं नहीं। सही मायने में शांत हुई थी तो दोबारा कभी ऐसी घटना होगी तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन फिर से होती है वो घटना, फिर दुख होता है। हुआ। बात ये हुआ कि जो वो घाव बना था उस पे हमने एक हल्की सी लेयर चढ़ा ली थी। जैसे होता है ना, अब कभी मैं देखा ना, हमारे जीवन में चोटें तो लगी हैं, बचपन में भी लगी है, अभी भी लगती हैं। घाव बनता है, बिल्कुल गहरा बिल्कुल। घाव होता है, तो सबसे पहले क्या होता है ऊपर, सबसे पहले पपड़ी आती है ऊपर स्किन पे। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। स्किन पे हाँ पपड़ी आती है, बट अंदर घाव हाँ रहता ही रहता है, अंदर हील हाँ नहीं होता वो। ठीक है ना? और क्या होता है, उस पपड़ी पे जरा सा भी ठसक लगे वो फिर फट जाती है, हाँ। वो अंदर की वो मवाद बाहर आ जाती है। तो यही हमारे बिल्कुल। जीवन में हो रहा है बार बार। हम असली मायनों में हम हील तो होते ही नहीं है, तो ऊपर मुक्ति ऊपर से कैसे लेयर कर पाए लेते ये हैं। बताओ। ठीक है ना? वो तो अब कल बात करेंगे। थोड़ा सा, बस वेट एंड वॉच। थोड़ा सा मैं बताता हूँ अभी 2 मिनट में। ठीक है। हाँ। थोड़ा आसान कर देता हूँ। ठीक है। महावीर जयंती पे मैंने भगवान महावीर का एक सिद्धांत बताया था, अनेकांतवाद। ये अनेकांतवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनेक मतलब कई, अंत मतलब दृष्टिकोण, पक्ष या नजरिया। मतलब कि सत्य एक ही हो सकता है, लेकिन उसे देखने के कई अलग अलग तरीके, दृष्टिकोण हो सकते हैं। कि कोई भी बात या कोई भी वस्तु है, सिर्फ एक ही तरीके से पूरी तरह सही नहीं समझी जा सकती। हर व्यक्ति अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार सत्य का एक ही हिस्सा देखता है। इसे ऐसे समझें आप। ठीक है। अंधों और हाथी की कहानी से। एक अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड को छूकर कहता है, हाथी सांप जैसा है। दूसरा अंधा उसके पैर को छूकर कहता है कि हाथी खंबे जैसा है। तीसरा व्यक्ति उसके कान छूकर कहता है कि हाथी पंख जैसा है। तीनों आधे अधूरे सही है, लेकिन पूरा सच किसी एक के पास नहीं है। तो संदेश ये है कि किसी भी बात को एक तरफा नहीं देखना चाहिए, दूसरे की राय का सम्मान करना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं ना, मैं ही सही हूं क्योंकि मेरा दृष्टिकोण ऐसा है। ठीक है, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। सारा रोड़ा ही यहीं पर है। सच्चाई को समझने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। यानी कि मैं ही सही हूं, इस सोच को छोड़कर दूसरा भी सही हो सकता है, ये अपनाना, यही अनेकांतवाद का सार है, जो भगवान महावीर ने बहुत पहले दे दिया था। ठीक है जी। थैंक यू जीवन जी। में बस इसी को अपना लें कि हाँ भी सामने वाला बोल रहा है ना, वो भी सही होगा, तो समस्या का निदान थोड़ा हो सकता है। ठीक है। चलिए आज की मीटिंग यही समाप्त करें। ठीक कल है, समय ज्यादा थैंक हो गया। यू कल दोनों यहीं से को। शुरू करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू ठीक सभी है, को, ओके, बहुत थैंक बढ़िया यू, आप पूनम सबका जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक यू, आप इतने थैंक यू। धैर्य से सुनते थैंक हैं। यू। बाकी बहुत किसी, बहुत थैंक यू। मतलब कि किसी को कोई, मतलब कि लगे है ना, तो क्षमा कर दीजिएगा भाई, है ना, कोशिश करते हैं है ना अपने भावों को प्रकट करने की, किसी को महसूस हो जाए तो प्लीज क्षमा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, मीटिंग एंड करें अब। हाँ जी। ठीक है जी। थैंक यू।